नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी मेडिसिन मैग्नीशिया कार्ब के बारे में, या यूं कहें कि मैग कार्ब के बारे में बात करेंगे। इस होम्योपैथी दवा का निर्माण कैसे किया जाता है, साथ ही साथ यह किस किंगडम से बिलोंग करती है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, किन इंडिकेशन में मैग कार्ब का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोस के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, मैग कार्ब एक मिनरल किंगडम की रेमेडी है। इस दवा का निर्माण मैग्नीशियम और कार्बोनेट्स दोनों को मिलाकर किया जाता है। यह दवा ऐसी इंडिकेशंस में काम करती है जहां पर कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वर्न आउट यानी कि थका हुआ हो, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो। विशेष करके ऐसे मरीज जिनको कि एक्सट्रीम टाइप की एसिडिटी रहती हो, जिनको बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी, हार्टबर्न की समस्या हो, खट्टी डकारें आती हो, सावरनेस फील होती हो, उल्टी हो जाती हो, तो उल्टी में भी आपको खटास सी स्मेल, खट्टी सी स्मेल आएगी, स्टूल में भी इवन सावर स्मेल आती हो, तो इस प्रकार की इंडिकेशन में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे लोग या ऐसे एडल्ट या बच्चे जिनको कि मीट की क्रेविंग रहती हो, नॉनवेज खाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती हो, और साथ ही साथ जिनको एसिडिक फ्रूट खाने की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग रहती हो, यानी कि ऐसे फल जो कि खट्टे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, उनको खाने की इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है इन प्रकार के पेशेंट्स में, तो ऐसे कंडीशन में आप मैग कार्ब का उपयोग कर सकते हैं। नर्सिंग बच्चे यानी कि जो बच्चे मदर मिल्क पे है, वो बच्चे अगर दूध नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, उनमें मिल्क नहीं पचता, और मिल्क जो है जैसे ही बच्चे पीते हैं तो वो डायरिया के रूप में या इनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही एक्सक्रीट हो जाता है, निकल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मैग कार्ब का उपयोग करके आप इन लक्षणों में आराम पा सकते हैं। स्टूल का जो कलर होता है डायरिया के केसेस में वो ग्रीनिश होता है, फ्रोथी होता है, झाग बहुत ज्यादा आते हैं, और ग्रीन कलर का अगर स्टूल देखने को मिले तो भी आप मैग कार्ब मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। लेडीज में यानी फीमेल पेशेंट्स में अगर पीरियड विशेष करके ऐसी कंडीशन में आ रहे हैं, पेशेंट आके बोलते हैं कि मैं जब सो जाती हूँ या लेट जाती हूँ तभी मेरे पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जैसे ही मैं उठ के बैठ जाती हूँ या खड़े हो जाती हूँ तो पीरियड का फ्लो है वो बिल्कुल ही बंद जैसा हो जाता है। तो अगर इस प्रकार का एक पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले तो आप मैग कार्ब मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। जैसा दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि मैग कार्ब का पेशेंट बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है, तो ऐसे मरीजों को पूरे शरीर में दर्द होता है, पूरा बॉडी एक रहता है। विशेष करके पैरों में यह दर्द यानी कि फीट में और लेग्स पार्ट में ज़्यादा महसूस होता है, तो इस प्रकार के लक्षण में भी यह दवा मदद कर सकती है। नर्वस एग्जॉशन वाले केसेस जहां पर पेशेंट को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया की कंडीशन है, या थोड़ी बहुत जो नींद आती है तो पेशेंट को जब नींद से जगकर उठता है तो पेशेंट अनरिफ्रेशिंग फील करता है, पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे नींद पूरी नहीं हुई है, और पेशेंट को जगने पर थकान और ज़्यादा फील होती है, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करता है। तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है और इन लक्षणों में आराम पाया जा सकता है। ऐसी महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट है और उनको पर्टिकुलर टूथेक हो रहा है, यानी इतना सीवियर टूथेक हो रहा है, इतना सीवियर दांत में दर्द है, उसके साथ में इसी दर्द की वजह से अगर नौजिया हो रहा हो, उल्टी जैसा महसूस होता जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में आप मैग कार्ब का उपयोग करके इस दर्द में राहत दे सकते हैं। लेफ्ट साइडेड न्यूरल्जिया में, विशेष करके फेशियल न्यूरल्जिया में या बेल्स पाल्सी में यह दवा मदद करती है। अगर आपको लेफ्ट साइड का बेल्स पाल्सी या फेशियल न्यूरल्जिया है तो ऐसी कंडीशन में भी मैग कार्ब आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, दवा की डोज के बारे में बात करें तो ज़्यादातर इस दवा का उपयोग थर्ड से लेकर यानी 3x पावर से या थर्ड CH से लेकर 30 CH तक उपयोग में लाई जाती है। इस दवा का उपयोग आप अपने विवेक से करें, नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक को दिखाने के बाद, प्रॉपर परामर्श या कंसल्टेशन करने के बाद ही उपयोग में लाएं। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। ओवरऑल मॉडलिटीज़ की अगर बात करें तो वार्मथ ऑफ बेड से पेशेंट को अग्रवेशन होता है, यानी कि
बेड की गर्मी से पेशेंट को लक्षणों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। चेंज ऑफ वेदर से भी पेशेंट बहुत परेशान रहता है और ये जो लक्षण है ये एवरी 3rd वीक में बहुत ही ज़्यादा अग्रवेट हो जाते हैं। हर तीसरे सप्ताह में यह लक्षण अगर बढ़ रहे हो और पेशेंट इस प्रकार की कंप्लेन कर रहा हो तो यह दवा ज़रूर मदद करेगी। अमेलियोरेशन की बात करें यानी कि लक्षणों में आराम की बात करें तो पेशेंट को गर्म हवा से आराम मिलता है और पेशेंट को वॉकिंग करने से, विशेष करके अगर ओपन एयर में चलने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है, लक्षणों में आराम देखने को मिलता है। इस प्रकार की मॉडलिटीज आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, ये थी जानकारी मैक कार्ब के बारे में या मैग्नीशियम कार्बोनिका के बारे में। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस में लाता रहता हूं और मेरे साथ आप जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो।